आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही पावरफुल कविता बादल राग के बारे में। ये सिर्फ बादलों पर लिखी कोई कविता नहीं है, बल्कि ये समाज में बदलाव लाने वाली एक क्रांति की जोरदार आवाज है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कविता को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले निराला की क्रांतिकारी सोच को जानेंगे, फिर महसूस करेंगे उस धरती की प्यास को जो बदलाव के लिए तड़प रही है। इसके बाद क्रांति लाने वाले बादलों की गड़गड़ाहट को सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे विनाश से ही निर्माण होता है। और आखिर में उम्मीद के उस संगीत को सुनेंगे जो इस कविता की आत्मा है। इस कविता के दिल तक पहुंचने की चाबी पता है कहां है? इस किसान की आंखों में। जरा सोचिए, ये आसमान में सिर्फ बारिश नहीं देख रहा, नहीं, इसकी नजरें तो एक ऐसी ताकत को खोज रही हैं जो इस सूखे को, इस नाइंसाफी को जड़ से मिटा दे। ये इंतजार है एक क्रांति का। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान को जानते हैं जिनकी कलम से यह आग निकली है, खुद निराला, जिनकी रगों में ही विद्रोह था। निराला को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है जिजीविषा, मतलब जीने की ऐसी जिद, ऐसी इच्छा जो कभी हार मान ही नहीं सकती। उनकी कविताएं मानो अंधेरे में मशाल जलाने का काम करती हैं, निराशा में भी हिम्मत भर देती हैं। तो इस क्रांति का प्रतीक क्या बनाया उन्होंने? बादल। हाँ, वही बादल। लेकिन निराला के लिए ये सिर्फ पानी बरसाने वाले बादल नहीं हैं। नहीं, ये तो बदलाव के, क्रांति के दूत हैं। इसीलिए वो सीधे बादलों को आवाज देते हैं, उन्हें पुकारते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इस क्रांति की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए झांकते हैं उस दुनिया में जो बेचैनी से इस बदलाव का इंतजार कर रही है। कविता एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचती है जहां धरती गर्मी से तप रही है, बिल्कुल सूखी, बेजान, हर तरफ जिंदगी मुरझाई हुई है। और ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये एक प्रतीक है उस समाज का जो शोषण और अन्याय की आग में झुलस रहा है और जिसे अब बस एक बारिश का इंतजार है, एक बड़े बदलाव का। और ये सारी तकलीफ, ये पीड़ा झेल कौन रहा है? आम इंसान। निराला उसे लघु मानव कहते हैं। इस किसान की आंखों में देखिए, वही बेचैनी है। उसकी दुनिया वीरान है और भविष्य की चिंता ने उसके शरीर को सुखाकर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा बना दिया है। और ठीक इसी दुख और नाउमीदी के माहौल में उम्मीद एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दस्तक देती है। निराला ने बादलों की इस गड़गड़ाहट को एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया है, विप्लव रव, यानी क्रांति का शोर। तो ये सिर्फ बिजली कड़कने की आवाज नहीं है, ये तो एक ऐलाने जंग है, मौजूदा सिस्टम के खिलाफ एक खुली चुनौती। और ये क्रांति दबे पांव नहीं आती, बिल्कुल नहीं। इसका आना ही इतना जोरदार होता है, ऐसी भयानक गड़गड़ाहट के साथ कि पूरी धरती कांप जाती है। एक पल के लिए तो जैसे सबकी सांसें थम जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस आवाज का असर समाज के हर हिस्से पर एक जैसा नहीं होता। जो अमीर हैं, शक्तिशाली हैं, वो अपने ऊंचे और सुरक्षित महलों में बैठे बैठे भी इस गड़गड़ाहट से कांप उठते हैं, डर के मारे अपनी आंखें और मुंह छिपाने लगते हैं। तो यही कविता का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ये जो क्रांतिकारी तूफान है ना, इसका एक नहीं दो चेहरे हैं। और कौन सा चेहरा नजर आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कहां खड़ा है। सोचिए, एक ही तूफान, लेकिन ऊपर वालों के लिए ये विनाश है तो नीचे वालों के लिए जिंदगी की सौगात। कविता इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हैं अमीर, जिनके लिए ये बादल डर की वजह हैं, उनके आलीशान महल आतंक के घर बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं गरीब और किसान, जिनके लिए यही बादल उम्मीद की बारिश हैं, एक नई जिंदगी का और हरियाली का जश्न है। तो इस पूरे विनाश और निर्माण के खेल का आखिर नतीजा क्या निकलता है? ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कविता का सार है, उसका निचोड़ है कि क्रांति के शोर से फायदा हमेशा छोटे को ही होता है, उसी का मान सम्मान बढ़ता है। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये असल में उसी दबे कुचले शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। और क्रांति की इस बारिश में सबसे ज्यादा यही फलते फूलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए अपनी जिंजीरों के सिवा कुछ था ही नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान था। और बस यहीं पर आकर ये कविता सिर्फ क्रांति का आह्वान नहीं रह जाती, ये एक नई दुनिया के जन्म का जश्न बन जाती है, उत्सव गीत बन जाती है। ये विनाश का नहीं, बल्कि एक नए जीवन का संगीत है। तो आखिर में ये कविता हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है
निराला हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हर तबाही अपने अंदर एक नई शुरुआत का बीज लेकर आती है? क्या हर अंत में ही एक नए निर्माण की संभावना छिपी होती है? सोचने वाली बात है ना?